जी सर। आर्थिक हल युवाओं को बल 7 निश्चय में प्रथम निश्चय है, जो कि युवा के लिए काम करता है। तो इसमें है कि अभी आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का चर्चा किए, कुशल युवा कार्यक्रम का चर्चा किए, और एक योजना है युवा के लिए जो रोजगार की तलाश में है और इंटर पास करके आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें सरकार रोजगार तलाशने हेतु 1000 रुपये प्रति माह स्वयं सहायता भत्ता के तौर पे भी दे रही है। तो आप इसका लाभ लेकर रोजगार की तलाश पूरी कर सकते हैं। सर, योजनाएं पहुंच क्यों नहीं पाती हैं जरूरतमंदों तक? एक सवाल बहुत बड़ा है। जैसे आपने बताया, हमको, मैं पत्रकार हूं, मुझे जो अब बाकी सारी चीजें मालूम थी, लेकिन ये चीज मुझे मालूम नहीं थी। सर, आपने मुझे बताया। आप लेकिन लोग जो है ना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना स्कीम चयन करते हैं। अच्छा, ठीक है। आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के विषय में इंटरेस्ट है तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के विषय में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। आपको रोजगार तलाश करने के लिए अगर जरूरत है, अगर पैसा आपके पास नहीं है, तो ये रोजगार तलाश बात है नहीं है। तलाश लेते हैं बच्चे की कहाँ से क्या मिलने वाला है। हमारा जो जिला है ना, योजना के लिए बहुत बड़े अपने तौर पे बहुत जानकारी है युवाओं के पास। अभी आपने जैसे बात किया है, तो सभी को जानकारी है। ठीक है, आप लाभ ले सकते हैं। हम लोग का कैंप भी चल रहा है, प्रखंड लेवल पे हम लोग का कैंप भी चल रहा है। वो हमको पता है सर। जी, वो पूरा प्रोग्राम होता है। हाँ, हम लोग का प्रोग्राम भी चल रहा है, और हमारे जिलाधिकारी स्वयं खुद से भी जाके लोगों से अपील करते हैं कि आर्थिक हल युवाओं को बल अंतर्गत लाभ लीजिए और आगे बढ़िए। युवा के लिए समर्पित है हमारे जिला पदाधिकारी, तो वो स्वयं जाके ही बताते हैं, उनके द्वारा भी बताया जा रहा है। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। बिहार दिवस की पूरे बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार बना, बिहार तरक्की कर रहा है, रोडें बन रही है, बिजली है, आवास है, पानी है, सब कुछ है, ये आप देख ही रहे होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का 7 निश्चय जो है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, वो बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार कर्ज देती है। ये बैंक का कर्ज नहीं होता, ये वित्त विभाग का कर्ज होता है, और जब तक आप पढ़ेंगे सरकार आपसे वो कर्ज वापस नहीं लेगी। इससे हुआ ये है कि जो इलाके के, आपके इलाके के, जिला के, ग्रामीण के जो मेधावी छात्र हैं और पैसे का अभाव है, वो सरकार से 4 लाख रुपया ले करके अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। और अच्छी बात दूसरी ये भी है कि जब तक आप पढ़ेंगे सरकार आपसे कोई इंटरेस्ट लेने वाली नहीं है। जब पढ़ ले, नौकरी हो जाए, तो उस पैसे को लौटा दीजिएगा, क्योंकि इससे दूसरे बच्चे का भी भविष्य तय होता है, वो भी पढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ बच्चियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब लोग इसी 4 लाख में पढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन नहीं, BA MA भी कीजिएगा तो ये उपलब्ध है। 10वीं पास जो पॉलिटेक्निक में जाते हैं उनको भी ये सुविधा उपलब्ध है। उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, वो आप जब जाएंगे DRCC ऑफिस तो आप उस प्रक्रिया को समझ जाएंगे। आप वहां जाइए, उनसे कांटेक्ट करिए, और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमसे मिल लीजिएगा। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, बिहार में कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे मिल सकते हैं। चलिए, यहाँ सर बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, आप मधुबनी DRCC से हैं, कैसा चल रहा है मधुबनी DRCC? खूब चल रहा है, बढ़िया। बच्चे पढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ही सब कुछ बता दिए, तो ये इससे हमको ये लग रहा है कि हमारा अवेयरनेस जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जी, हम लोग सरकार की जो अच्छी योजना होती है सर, उसको हमको लोगों तक पहुंचाना होता है, क्योंकि लोग जागे, समझे। इसके लिए डर जाते हैं कि कर्जा है, बैंक जो है सो घर कब्जा कर लेगा, ये भी बताना पड़ता है। नहीं, ये सबसे बड़ी बात, हम आपको ये इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने ही अच्छे तरीके से हम लोग के बिहाफ में बता दिया। दूसरा है कि अगर लोन है तो इससे डरने की बात नहीं है। पहली बात की सिंपल इंटरेस्ट है, कोई मॉर्गेज नहीं है, किसी तरह का बंदगी नहीं है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि आपका इसमें ये इनकम तय नहीं है कि कौन से इनकम वाले लेंगे। सभी ले सकते। न इनकम है, न जाति है, न महिला है, न पुरुष है, जो पढ़ना चाहे सब पढ़े। आप अगर अपने पैसे से भी पढ़ना चाहते तो भी लोन लीजिए। इसीलिए तब भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लीजिए कि आपके इस पे पॉकेट पे असर नहीं पड़ेगा। आप अपने सुविधा से पैसा को दे सकते हैं। तो इसके लिए ये नहीं सोचना है कि हमारा इनकम ज़्यादा है तो हम क्यों लें, और इनकम कम वाला तो ले ही रहे हैं, तो ये नहीं सोचना है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ अखिलेश कुमार भारती। अच्छा, आप मैनेजर है DRCC? जी। चलिए, ट्विंकल कुमारी। कहाँ पढ़ती हो? फार्मेसी कॉलेज ऑफ ओम श्री साई फार्मेसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। कहाँ है ये?
मधेपुरा पंडौल। मधेपुरा पंडौल में है। क्या कर रही हो वहाँ से? बी फार्म। बी फार्म कर रही हो। किस ईयर में हो? फर्स्ट ईयर। कर्जा लिए हो? कर्जा नहीं बोलिए, DRCC से पैसा मिला? हाँ। कोनो दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए नाम बता दीजिए फिर से एक बार। ट्विंकल कुमारी। बैठिए। ये यस सर। क्या नाम हुआ आपका? शालिनी कुमारी। आप क्या कर रहे हैं? बी फार्म। बी फार्म कर रही हैं। तो आपको सरकार की तरफ से जो 4 लाख रुपया दिया जा रहा है वो अनुदान राशि वो आपको मिल रहा है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। आओ बेटी, तुम्हारा क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान कुमारी। जरा जोर से बोलिएगा। मुस्कान कुमारी। कहाँ पढ़ती हैं आप? कुशल युवा प्रोग्राम। अच्छा, युवा सोशल कुशल युवा प्रोग्राम। तो यहाँ से आपने सहायता ली है। चलिए, कहाँ घर हुआ आपका? गांधीनगर सिमरी। चलिए, तो सब तरह से सब लोग जो DRCC के लोग हैं वो आपको पूरी मदद करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई? चलिए, ये देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आज बता। सर, मेरा नाम अलाउद्दीन है और मधुबनी जिले के बिस्वे ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ। जी, तो आप कहाँ पढ़ते हैं? सर, मैं अभी KYP किया हूँ और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और अभी मैं एक KYP सेंटर पे ही LF के रूप में काम करता हूँ। काम भी कर रहे हैं? जी, वहीं पे KYP अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप KYP में जुड़ करके वहाँ पे आप अर्न भी कर सकते हैं। चलिए, एक चीज बताइए इस योजना के बारे में जो सर, सरकार दे रही है। वैसे तो सरकार नीतीश सरकार स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, लोगों को बता रही है भैया लो और पढ़ो, पलायन रुके। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस योजना के बारे में आपको कैसे पता चला? सर, ये जो योजना है बिहार सरकार का 7 निश्चय, जो बहुत अच्छा योजना है, जिसके अंदर आपको हर घर बिजली या फिर हमारे एजुकेशन सेंटर के लिए 7 निश्चय दिया, जिसमें कि हमारा SHA स्कीम दिया, KYP स्कीम दिया और इसके साथ साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट करके भी स्कीम दिया, जिससे अगर स्टूडेंट को लोन लेकर के पढ़ने की सुविधा है तो आप लोन लेकर के पढ़ सकते हैं। यदि आप आगे इंटर के बाद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ रोजगार मिल जाए तो उसके लिए भी एक स्कीम दिया है SHA, जिसको बोलते हैं स्वयं सहायता, जिसको कुछ लोग बेरोजगारी भत्ता के भी नाम से जानते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि आपको सरकार जो है बिहार सरकार 24 महीना तक 1,000 रुपये प्रदान करती है और उससे आप रोजगार अपना कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो भी ले सकते हैं। और एक KYP क्लास है जो आप मैट्रिक कर ली है, अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, 15 वर्ष से प्लस है और 33 वर्ष के पहले है तो आप KYP कर सकते हैं, जिसके लिए डॉक्यूमेंट जो है वो आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र लगता है। तो मैं सभी युवकों को, जितने भी विद्यार्थी हैं जितने मैट्रिक इस बार पास किए हैं या फिर पहले 5 कोर्स कर चुके हैं, जो किसी भी क्लास में कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग KYP जरूर करें या फिर SHA या फिर जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट है इसका लाभ जरूर ले। सरकार द्वारा बहुत अच्छी योजना है। थैंक यू। देख लीजिए, आप बच्चे जो है जागरूक हो चुके हैं। हम क्या बोलेंगे, एक स्टूडेंट ही सरकार की सारी योजनाओं को यहाँ पे लाके रख दे रहा है, आपको बता दे रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार के जो छात्र हैं हम किसी से कम नहीं, सारी योजनाओं का पता होता है, KYC क्या है, कैसे करना है। और सिर्फ ये DRCC ही नहीं, इसके अलावे भी जो योजनाएं हैं सरकार की 7 निश्चय के अंदर, वो भी इस बच्चे ने बताया। अप्रिशिएट करता हूँ इस बच्चे को जो ये जानकारी रखता है और आपको भी रखना चाहिए।